सेवा की पात्रता। और जब आपके अंदर ये सब चीजें समाप्त हो जाती है तो गुरु परमात्म स्वरूप लगता है। वो क्या लगते हैं? परमात्म स्वरूप लगता है, जिसके समीप बैठकर शिष्य वो सभी विद्या प्राप्त करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ है, ये सभी वो प्राप्त करता है। तो गुरु और शिष्य में सेवा का और सेवक का जो भाव है अति ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। और यदि उसको पा लिया जाता है, उसको प्राप्त कर लिया जाता है, तो वे शिष्य को ऐसा लगता है कि मेरे और मेरे सद्गुरु के बीच अब कोई अवरोध नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, ऐसा शिष्य मन अनुभव करता। तो गुरु और शिष्य की जो ऊंचाई है वो क्या क्या है? पहली बात तो साहब ने दोनों के लिए एक सूत्र बताया। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। रिश्ता ये है, गुरु किसी आकांक्षा नहीं रखता कि शिष्य मुझे कुछ देगा, और शिष्य भी रखता है कि मैं जितना भी गुरु को दे सकूं वो दे नहीं सकता, क्योंकि मैं जितना भी दूंगा वो तो छोटा ही है ना, वो मेरे गुरु से तो बड़ा नहीं है। मैं जितना भी दे सकता हूँ वो मेरे गुरु से बड़ा नहीं है। ये भाव शिष्य में होता है। और गुरु में जो भाव होता है वो तो शिष्य है, उससे मैं क्या लूं? शिष्य को तो मैं दूंगा, मैं शिष्य से क्या लूंगा? ये जो दो भाव है ये भक्ति की ऊंचाई को बहुत श्रेष्ठ बना देता है। ये दो भाव होता है कि गुरु के अंदर भाव है तो वो तो शिष्य है, उससे मैं क्या लूंगा? शिष्य का भाव है मैं कितना ही दूंगा, लेकिन गुरु को मैं क्या दे सकता हूँ? वो तो देने वाले वो हैं। अब जो इस स्तर का एक प्रवाह दोनों के बीच होता है तो वहाँ सेवा और भक्ति फलती है। ऐसे सेवा भक्ति नहीं फलती। शास्त्र में एक वचन आया है गुरु और शिष्य के बारे में। एक शिष्य है गुरु के पास, गुरुकुल में 14 वर्ष तक गुरु की सेवा किया और विद्या अध्ययन किया। कितना वर्ष किया? 14 वर्ष। वो गुरुकुल नियम से उसने विद्या अध्ययन किया। तो जब विद्या पूरी हो गई, 14 वर्ष पूरा हो गया, सब विद्या उस शिष्य को प्राप्त हो गई, तो गुरु ने कहा बेटा ऐसा है तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम जा सकते हो। जो मैंने तुमको पढ़ाया, जो मुझसे तुमने पाया है, अब कोई संसार में उसका उपयोग करो, संसार में बांटो, जैसा जैसा तुम्हें प्राप्त हुआ है संसार में परमार्थ करो। गुरु ने ऐसा उपदेश दिया। जब गुरु के वचन को शिष्य ने सुना तो एक तो वो द्रवित हो गया कि अब मुझे जाना पड़ेगा,
क्योंकि मेरी विद्या पूरी हो गई। गुरुदेव कह रहे हैं अब तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। शिष्य सोचता है शायद जिंदगी भर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती तो ये गुरु जी के पास रहना पड़ता। ये अच्छा नहीं हुआ कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। ये है शिष्य की ऊंचाई। दूसरा, जब गुरुदेव ने कहा कि तुम जाओ अब परमार्थ करो, जो विद्या तुम सीखे वो दूसरों को बांटो, क्योंकि तुम नहीं बांटोगे तो वो सड़ जाएगा, वो किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए जाओ इसको बांटो, परोपकार करो, परमार्थ करो, जीवों के कल्याण के लिए दो, ऐसा गुरु ने कहा। तो शिष्य अंतर मन में सोचता है कि इतने दिन मैं गुरुकुल में रहा, गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण किया, गुरुदेव ने मुझे सब कुछ सिखा दिया, आज मैं जाऊं तो फिर बिना गुरु दक्षिणा दिए कैसे जाऊंगा। तो वो जो है हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन कि गुरुदेव आप मुझे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरा भाव है कि मैं कुछ गुरु दक्षिणा आपको दूं और आप मेरे से कुछ गुरु दक्षिणा लें, तभी मैं जाऊंगा। गुरु जान रहा है कि शिष्य के पास कुछ नहीं है, गुरु जान रहा है शिष्य के पास कुछ नहीं है। शिष्य कह रहा है कि आपने जो मुझे विद्या सिखाई उसका मैं दक्षिणा देकर जाना चाहूँ, बिना दक्षिणा दिए नहीं जाऊंगा। अब गुरुदेव जान रहे हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन इसका भाव है देने का ना, है तो कुछ नहीं लेकिन भाव है इसका देने। तो गुरु ने कहा कि बेटा ऐसा है, तुमने जो इतना दिन मेरे पास रहा, मेरी सेवा किया, मेरी देख रेख की, बहुत कुछ किया मेरे लिए, मैं मान लिया कि वही गुरु दक्षिणा है। गुरु ने क्या कहा, चलो मैं मान लिया वही गुरु दक्षिणा है कि तुमने सेवा की ना मेरी, मैं मान लिया वो गुरु दक्षिणा। शिष्य कहता है गुरुदेव नहीं, वो गुरु दक्षिणा नहीं। वो तो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा कर्तव्य है। वो तो कर्तव्य था ना कि मैं जहाँ रहूं वहाँ मैं सेवा न करूं, मैं अपना कार्य न करूं, गुरु की सेवा न करूं, तो ये तो कर्तव्य नहीं हुआ ना, मैं तो कर्तव्य से चूक जाऊंगा। ये गुरु दक्षिणा नहीं है गुरुदेव, ये मेरा कर्तव्य है, ये शिष्य का कर्तव्य। उसको यदि मैं गुरु दक्षिणा मान लूंगा तो मैं जिंदगी भर ये भूल नहीं पाऊंगा कि मैंने गुरु को कुछ नहीं दिया। इसलिए वो गुरु दक्षिणा नहीं है, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ये जो साखी है कबीर साहब की, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। ये दोनों के संवाद में ये जीवंत हो रहा है ये साखी। गुरु कहता है कि शिष्य तुमने सेवा की वही गुरु दक्षिणा। शिष्य कहता है वो मेरा कर्तव्य है, वो गुरु दक्षिणा नहीं है, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। दोनों के बीच ये संवाद होता है। संवाद होने के बाद गुरुदेव कहते सोचते हैं कि शिष्य मानता नहीं है, गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो तुमको मैंने 14 विद्या सिखाई है 14 वर्ष में। मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए।
अब शिष्य की परीक्षा की घड़ी आ गई। शिष्य की परीक्षा की घड़ी आ गई ना, कि गुरु ने कहा कि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए। इस 14 वर्ष तक तुमने जो शिक्षा ली है उसके लिए चाहिए। शिष्य नाराज नहीं हुआ, गुरु के चरणों में शीश झुकाया, कहा आशीर्वाद दो गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा लेने जा रहा हूँ। मैं गुरु दक्षिणा देकर ही जाऊंगा, बिना दिए जाऊंगा। आशीर्वाद लेकर वो शिष्य निकल गया। तो उसके पास कुछ नहीं था, और गुरु दक्षिणा थोड़ा मोड़ा नहीं है, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। वो तो साधक शिष्य था, सन्यासी शिष्य था, उसके पास कहां से स्वर्ण मुद्रा है। वो उस राज के राजा के पास पहुंचता है, क्योंकि इतना जो गुरु दक्षिणा है अब राजा के अलावा तो कोई दे नहीं सकता। थोड़ा मोड़ा होता तो कोई सेवक दे देता, लेकिन ये तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। तो उस समय राजा रघु का राज था। राजा रघु का, रघु जानते हो, रघु का नाम सुना? रघु कौन है? रामचंद्र जी जिस कुल में पैदा हुए उनके वो पूर्वज है राजा रघु। राम तो बहुत बाद आए ना, तो उनके पूर्वज है राजा रघु। राजा रघु के दरबार में गया। राजा रघु के दरबार में क्यों गया? क्योंकि राजा रघु बहुत दानी था, वो बहुत दानी था। उसके द्वार पर कोई भी आता और दान मांग देता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि कौत्स जो है उस शिष्य है कौत्स, वर्तंतु नामक ऋषि का शिष्य है कौत्स, जो 14 वर्ष विद्या सीखा था। वो राजा रघु के पास जाता है। तो जैसा ही प्रवेश किया है राज दरबार में, उसने राजा रघु को जब देखा तो कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसलिए आया हूँ। वो चुप हो गया शिष्य। कौत्स जो है कुछ बोलता नहीं, चला तो गया, कुछ बोलता नहीं। तो ऐसा क्यों कर दिया कि जिसके लिए वो गया था वो बोलता नहीं है, चुप है? क्योंकि वो ये देख लिया कि राजा रघु जो स्वर्ण पात्रों में स्वर्ण पात्र लेकर पूजा करने जाता था, आज उसके हाथ में स्वर्ण पात्र नहीं है। इसका मतलब है कि आज राजा रघु जो है सब दान कर चुका है। उसके बाद उसके जो पूजा का पात्र है वो भी स्वर्ण पात्र नहीं है। इसलिए वो शिष्य चुप हो गया, किससे कैसे मांगो, क्योंकि ये दान कर चुका है ना। इसका जो स्वर्ण पात्र है वो भी दान कर चुका है। तो शिष्य राजा के दरबार में गया, चुप हो गया, कुछ कहा नहीं। राजा रघु को जब पता चला, क्योंकि ऋषि कुमार आए दरबार में, तो राजा रघु निवृत्त पूजा से निवृत्त होकर उस शिष्य के पास आते हैं, ऋषि को प्रणाम करते हैं राजा रघु, और पूछते हैं कि भगवान आप मेरे राज दरबार में पधारे, आपका स्वागत है। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपका आगमन किस लिए हुआ।
मुझे कहिए। तो कौन सोचता है कि राजा तो सब कुछ दान कर चुका है, इसको मैं कैसे कहूँ। लेकिन जब राजा रघु ने बार बार उनसे निवेदन किया आप कुछ कहिए, तो शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुदेव है वर्तंतु, उससे मैंने 14 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया और मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद गुरुदेव ने मुझे जाने की आज्ञा दी कि जाओ संसार में अब तुम जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उसका पुरुषार्थ करो। तो मैंने कहा गुरुदेव कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं गुरु दक्षिणा देकर ही जाऊंगा। तो मेरे गुरुदेव का आदेश हो गया कि 14 विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा गुरु दक्षिणा चाहिए। मैं राजन इसीलिए आपके दरबार पर आया। राजा रघु ने कहा कि ऋषि कुमार आप विराजो मेरे दरबार में, एक रात विराजो, कल सुबह आपको आपकी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। ऐसा राजा रघु ने, और इतिहास में लिखा है शाम होते ही राजा रघु ने अपने सैनिक को बुलाया, मंत्री को बुलाया, सबको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि कल सुबह सारा सैनिक को चलना है कुबेर के खजाने के पास। कहाँ जाना है? अब ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कोई छोटे मोटे खजाने में तो मिलेगा नहीं है? ये तो कुबेर के ही खजाने में मिलेगा ना। तो कुबेर के खजाने पर चलना है। तो राजा की आज्ञा हुई, सैनिक तैयार हो गए, मंत्री तैयार, सब तैयारी हो चुकी है कुबेर के खजाने पर जाने के लिए। उधर जब कुबेर को पता चलता है कि राजा रघु, ऐसा होता नहीं है कि राजा रघु वो इतना पुण्यात्मा राजा है, वो कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं करता है, इतना पुण्यात्मा है। गलत तरीके से किसी का धन नहीं हड़पता है। कोई वजह होगी, कोई कारण होगा, इसलिए राजा रघु मेरे इस खजाने की तरफ आ रहे हैं। ये किसको खबर हुई? ये कुबेर को खबर हुई। कुबेर ने अपने मंत्री को भेजा और कहा कि जाओ राजा रघु के पास जाओ, जाकर पता करो कि राजा को किस चीज की आवश्यकता है। तो कुबेर के जो मंत्री हैं वो राजा रघु के पास आते हैं और कुबेर का संदेश सुनाते हैं कि आप बताइए, हमारा जो राजा कुबेर है उसने हमें भेजा है कि राजा रघु को क्या चीज की जरूरत है, आप पूछ कर। तो राजा रघु ने कहा कल सुबह मेरे द्वार पर एक शिष्य आया, ऋषि कुमार आया है, उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए और मैंने वचन दिया है कि कल तुमको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मिलेगा। मैं उसी के लिए ये सैनिक को भेजा हूं तुम्हारे। राजा कुबेर ने कहा अपने सैनिकों से, अपने मंत्री से, जितना राजा रघु चाहता है उतना स्वर्ण भंडार उसको दे दिया जाए। राजा रघु ने कहा मुझे एक स्वर्ण मुद्रा ज्यादा नहीं चाहिए और एक कम भी नहीं चाहिए, मुझे एक ज्यादा भी नहीं चाहिए और एक कम भी नहीं चाहिए,
मुझे उतना ही स्वर्ण मुद्रा चाहिए जितना मैं ऋषि कुमार को दे सकूं। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ऋषि कुमार को मिलता है। दिन में ऋषि कुमार स्वर्ण मुद्रा को ले आकर के अपने गुरु जी के चरणों में चढ़ा दिए। गुरुदेव, ये मेरा गुरुदक्ष। चलो, ये इतिहास है, ये कहानी है, इसका मर्म क्या है, इसका रहस्य क्या है? इसका मर्म और रहस्य ये है कि जब हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है, ऐसा समय आता है, तो वो हमारी मर्यादाओं का ध्यान रखता है। मर्यादाओं की परीक्षा होती है। किसकी परीक्षा होती है? मर्यादा की परीक्षा होती है। उस मर्यादा की परीक्षा में जब आप सफल होते हो तब आपकी तपस्या पूरी मानी जाती है, और उस मर्यादा में यदि आप सफल नहीं हुए तो तपस्या अधूरी मानी जाती है, पूरी नहीं मानी जाती। इसी को साहब कहते हैं, सेवक की तपस्या क्या है, शिष्य की तपस्या क्या है? शिष्य की तपस्या है गुरु के वचन को शीश पर धारण करना। गुरु के वचन को शीश पर धारण करना, ये शिष्य की तपस्या है। और यही तपस्या उस शिष्य को त्याग से, तप से, साधन से संपन्न कर देती। ये सेवक के अंग में साहिब ने हमको ये चेताया, बताया सेवा कैसी होनी चाहिए, मर्यादा कैसी होनी चाहिए, वचन का पालन कैसे होना चाहिए, जिसमें कार्य का संपादन भी है लेकिन लोभ नहीं है। देखो, तीन जगह पर स्वर्ण मुद्रा पहुंचता है। एक तो कुबेर के खजाने से निकला स्वर्ण मुद्रा, एक ज्यादा नहीं निकला, वहां से ज्यादा नहीं आया, एक भी ज्यादा नहीं आया। ये मर्यादाओं को, भक्ति मर्यादा की सीमा पर होती है। एक भी स्वर्ण मुद्रा राजा रघु ने कुबेर से नहीं मांगा, कुछ उतना ही दे, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। यहाँ मर्यादा है। कौत्स एक भी स्वर्ण मुद्रा ज्यादा नहीं लेता है, यहाँ भी मर्यादा है। और गुरु को लाकर उतना ही स्वर्ण मुद्रा देता है जितना गुरु ने मांगा था, उससे ज्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। ये है मर्यादा। इससे क्या शिक्षा मिलती है? हर चीज की एक मर्यादा है। शिष्य को ये बताना है, हर गुण धर्म तुम्हारे पास है लेकिन वो मर्यादा में होना चाहिए। मर्यादा तोड़ करके कोई भी गुण धर्म शोभा को प्राप्त होता नहीं, शोभा को प्राप्त, ये मर्यादा है। तो इसी प्रकार शिष्य के जीवन में जो सेवा का भाव होता है वो मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए, मर्यादा के प्रतिकूल नहीं। वचन के पक्के होने चाहिए। ये शिक्षाओं से क्या मिलता है? वचन का पक्का होना चाहिए। जो हम कहते हैं उस पर आजीवन अडिग रहना, जो हम संकल्प करते हैं उसका पालन करना। ये गुरुदेव की सेवा करते करते तो यही सब ज्ञान होता है ना, कि नियम क्या है, मर्यादा क्या है, वचन क्या है, इसका पालन करना। और इनके पालन करने में किस किस चीज को नियंत्रण करना पड़ता है। जब इसका हम पालन करते हैं तो लोभ का भी नियंत्रण करना पड़ा,
2-4 ज्यादा स्वर्ण मुद्रा मांग लेता तो 14 करोड़ गुरु जी को दे देता, बाकी अपना हो जाता। नहीं हो जाता, हो तो जाता ना, लेकिन नियंत्रण करना पड़ा। लोभ का नियंत्रण हुआ। सेवा करते करते क्या हुआ? लोभ का नियंत्रण हुआ ना। लोभ का नियंत्रण, वचन का पालन, ये जो मार्ग है, ये है शिष्य का धर्म और कर्तव्य। शिष्य यही तो बाहर जाकर करेगा ना, इसी मर्यादा का तो पालन करेगा। नियम का पालन करना, लोभ लालच के जो प्रभाव है उससे स्वयं को बचाना, ये क्या सीखा गया है? यही तो सीखा है ना। गुरु के पास रहकर 14 वर्ष में क्या सीखा है? यही सीखा है। यदि लोभ का अवसर आता है, झूठ प्रपंच का अवसर आता है, तो कैसे तुम मर्यादा में रह पाओगे? ये हमने कहाँ सीखा है? गुरु के पास रहकर सीखा। और वचन को किस प्रकार से श्रेष्ठ समझा गया है, ये शिष्य समझता है, शिष्य जानता है। तो जिस सेवक के धर्म का वर्णन साखी ग्रंथ में हुआ, उसका ये रहस्य कि सेवक का जीवन सेवा करते करते इन मर्यादाओं से सुसज्जित हो जाता है, इन मर्यादाओं से संस्कारित हो जाता है। तो ये फल है सेवा का। किसकी सेवा का? गुरु जी की सेवा। ये फल किसका है? गुरु जी की सेवा करने का शिष्य के जीवन में ये फल आया। इसलिए सेवक का ये धर्म बनता है कि मेरे लिए क्या क्या आदेश है, क्या क्या उपदेश है, क्या क्या नियम है, क्या मर्यादा है, ये सब चीजें वो सेवा करते करते गुरुदेव से प्राप्त करता है, और यही उसके जीवन में काम आता है। उसको अपने जीवन को नियंत्रित करने में ये वचन काम आते हैं, ये मर्यादाएं काम आती हैं। यही उस गुरु के पास रह करके एक सेवक सीखता है, ग्रहण करता है। 14 वर्ष लगता है उसको सीखने, इन्हीं चीजों को सीखने। यही तो विद्या है। और उन चीजों को आजीवन पालन करता है वो। ऐसा नहीं कि एक दिन का पालन करता है, 2 दिन पालन करता है, वो आजीवन पालन करता है उस चीज को। ये उसकी पूंजी है। तो ये सेवा का इतनी बड़ी महिमा और महत्व है। साहेब कहते हैं, शास्त्रों में लिखा, सेवा धर्म परम गहनो योग नाम अप्यगम्य। सेवा जो धर्म है वो परम है, श्रेष्ठ है, वो तो योगियों को भी दुर्लभ होता है। बड़े बड़े योगी यति तपी को भी सेवा धर्म का पालन करना दुर्लभ हो जाता है। जहाँ मन को समर्पित करना पड़ता है, लोभ मोह लालच सबको तिरोहित कर देना पड़ता है, भस्म कर देना पड़ता है सेवा करते करते। ये है सेवक का धर्म। और उसके बाद जो उज्ज्वलता पवित्रता आती है वो शिष्य का भूषण है, वो शिष्य की पहचान है। तो लोग समझते हैं ना, ये सेवा क्या है जी? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये करना, वो करना, ये सेवा का बाहरी अंग है। ये सेवा का बाहरी अंग है, लेकिन वो भीतरी अंग क्या है उसका? भीतरी अंग वो है कि नियम मर्यादा, लोभ